के लिए यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद जी हैं जो आज अपनी संवैधानिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। मंत्री जी, क्या वजह है कि लखीमपुर से आप संवैधानिक यात्रा शुरू कर रहे हैं और पूरा इसमें क्या? देखिए, संवैधानिक यात्रा तो सहारनपुर के शाकंभरी माता शाकंभरी के मंदिर से शक्तिपीठ से शुरू है और ये मछुआ समुदाय के साथ साथ जो शोषित वंचित जो निर्बल समुदाय है उसे जगाने के लिए पार्टी का नाम ही निर्बल इन्हें शोषित हमारा दल है, उसे निकला हूँ। संविधान समस्याओं का समाधान है। संविधान एक अभिभावक के रूप में एक जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, जनता के विकास के, राष्ट्र के विकास सुरक्षा के लिए अभिभावक के रूप में, और उसमें व्यवस्था दी गई है कि कमजोर और मजबूत घोड़ा दोनों एक साथ अगर हैं तो मजबूत वाला कमजोर का हिस्सा सब खा जाएगा। इसलिए उसमें एक व्यवस्था दी गई कि नहीं, कमजोरों का एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो उसमें एक अधिनियम 341 है, उसमें लिखा गया कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ये ऑलरेडी इनको इस देश को आज़ाद कराने के नाते अंग्रेजों ने उजाड़ा था और इनका शिक्षा स्वास्थ्य मतलब जन्मजात क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया था। तो ऐसे में इनके बच्चे शिक्षा लेंगे और सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, हर महीने छात्रवृत्ति पाएंगे। अनुसूचित जात अधिनियम से उस अत्याचार अधिनियम उनके ऊपर लागू है कि कोई इनको अपमानित नहीं करेगा, अपमानित करेगा तो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल है। अधिकारी कर्मचारी अगर इन्हें उस अधिनियम में जो अधिसूचना लागू कराने में अगर हिलावाली करेगा, उसे सुरक्षा देने में, सम्मान देने में, न्याय देने में हिलावाली करेगा, वो तो अधिकारी भी जाएगा जेल, उसका भी नहीं होगा जब। तो इस तरीके से सारे लोग पहले अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध लोग हैं, न्याय खोजते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम 1991 तक तो अनुसूचित जाति की सूची में आज भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1994 में एक नया अधिसूचना जारी कर दी, एक अलग अधिनियम बना दिया उत्तर प्रदेश में बेईमानों ने, बिना सोचे समझे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इस पर कि नो एनी हैव पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। बट उत्तर प्रदेश में लोग जबरदस्ती कहते हैं ना कि मतलब किस तरीके से किसी का शोषण करना हो। तो सारे जो बड़े शहर नदियों किनारे हैं और नदी जो है किनारे निषाद रहते हैं, इनकी जमीनें छीननी थी तो परमिशन लेना होता था DM से इनको महल बनाने के लिए। जिनकी जमीन और इज्जत छीनने के लिए इन्हें 19 उत्तर प्रदेश में एक नियम बना दिया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े अधिनियम 1994 धारा 13 में नई सूची बना दी कि अब निषाद जो है पिछड़ी है, अब खिचड़ी खाएगा, अब इसको पैसा होगा पढ़ेगा, नहीं तो सड़ेगा। अब इनकी इज्जत लूटी जाएगी तो गिड़गिड़ाएंगे, नहीं न्याय पाएंगे। अब कुछ भी इनकी जमीन को परमिशन की जरूरत नहीं। तो ये अधिनियम जो जब मैं 7 जून 2015 को रेल रोका, तब फिर ये हुआ कि नहीं, जब प्रदेश रोका तब फिर अधिनियम बदल गया। 31 दिसंबर 2016 को नहीं कहा गलती होगी, धोखा हो गया, फिर बदल के आ गया। अब उन्होंने कह रही पिछड़े नहीं अनुसूचित है, अब अनुसूचित हैं तो 27% आरक्षण तो मेरे नाम पर नहीं आया, तो उसमें 9% कट जाए। उसमें कुमार प्रजापति भी है, केवट मल्लाह भी है, बिंदु कश्यप कहार है, राजभर भर भी है। ये जातियों का पिछड़ी जातियों को हमें OBC से निकाल दिया, तो हमारा 9% OBC से निकले और SC में जुड़े। उसके लिए जिसको चाहिए वो जाए आए। तो इस यात्रा के माध्यम से इन्हें बताना चाह रहा हूँ, इन्हें बता रहा हूँ 252 सीटें हैं, ये बंदूक नहीं बटन में ताकत है। इस तरीके से झंडा नारा उठाया, अपने नेता पर विश्वास किया दलित भाइयों ने और अपना संविधान में हिस्सा लिया। और इसी तरीके से निषाद पार्टी अपना टोपी झंडा उठाओ और डॉक्टर संजय के नेतृत्व में आओ और अपना हिस्सा दिखाओ। बस मंत्री जी, आप खुद मंत्री हैं सरकार में, केंद्र में भी आपकी सहयोगी सरकार, तो दिक्कत कहाँ आ रही, क्यों जरूरत पड़ी इस यात्रा की? दिक्कत है कि कुछ ऐसे जैसे एक मंत्रा ने सुबह राजपाट होना था भगवान राम का, और रात्रि में ऐसा मंत्रा ने किया कि राजा बनने की जगह पर जंगल जाना पड़ा 14 वर्षों तक। उसी तरीके से एक शकुनी मामा थे और उसको देखो किस तरीके से कौरवों को कहाँ जाना पड़ा। तो यहाँ कुछ ऐसे नेता हमारी बिरादरी के, इस तरीके से चमार भाइयों में भी जगजीवन राम जैसे थे, तो